वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया हो, वो ही सदा मेरे पास है। ज्ञान का खजाना है भगवत गीता, पर अधिकतर लोग गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि गीता के श्लोक में वो बातें पहले से ही लिखी हुई है जो आज रिसर्च से साइंटिस्ट्स ने दुनिया को खुलकर बताई हैं। दूसरे देशों के लोगों ने गीता पढ़कर उसका महत्व जीवन में आजमाया है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला इंग्लिश संस्करण 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने लंदन, इंग्लैंड में किया था। अंग्रेजों को गीता का संस्करण करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें मालूम पड़ा था कि गीता में ही सब ज्ञान का खजाना है। जीवन के लिए सबसे जरूरी बातों के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? खुशी सब चाहते हैं, पर मिलेगी कैसे? अध्याय 2 श्लोक 14 सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। अध्याय 3 श्लोक 33 में श्री कृष्ण ने कहा, आजीविका के लिए व्यक्ति को काम कैसा चुनना चाहिए? अपने स्वभाव के अनुसार काम आजीविका चुननी चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा किस तरह से अपनाएं, इसे पाने का अच्छा तरीका क्या है? शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। सेहत अच्छी रहे इसलिए क्या करें? अध्याय 6 श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन, प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास बढ़ाता है। कर्म क्यों जरूरी? यह कैसा होना चाहिए? अध्याय 8 श्लोक 7 कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म करते रहो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने का नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा है, बिना कर्म के जीवन बना नहीं रह सकता। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि वो खुद भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया है, और मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रकृति ने हर वस्तु कितनी प्रचुरता में प्रदान की है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवत गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है। मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि गीता को जरूर पढ़ें और आप खुद देखेंगे कि उसने आपके जीवन को कितना प्रभावित किया है। ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखिका एन बेजेंट ने भगवत गीता के बारे में लिखा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाकी जीवन बिताए। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर को सांसारिक जीवन में रहते हुए पाया जा सकता है। इसे पाने के लिए बाधाएं हमारे अंदर मौजूद हैं और हम उसे बाहरी जीवन में ढूंढते हैं। एल्डस हक्सले अंग्रेजी के लेखक और दार्शनिक थे।
भगवद गीता के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह मानव के आध्यात्मिक विकास का सबसे व्यवस्थित कथन है। उनका गीता के बारे में यह भी कहना है, गीता दर्शन के सबसे स्पष्ट और व्यापक व्याख्याओं में से एक है, इसलिए इसका महत्व केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में शामिल थे। परमाणु हमले के बाद उन्होंने भगवद गीता का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्हें उस वक्त भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश याद आया, जब वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम केवल अपना कर्तव्य निभा, मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। बाद में ओपेनहाइमर ने कहा कि भगवद गीता ने उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। मुझे गीता की पंक्तियाँ याद आ रही है कि भगवान विष्णु राजकुमार अर्जुन को उसका कर्तव्य समझाते रहे हैं और वह उसे अपना बहुभुजी रूप दिखाया। थॉमस मर्टन एक अमेरिकी भिक्षु, लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्माचार्य थे। उन्होंने बताया, हिंदू धर्म के लिए भगवद गीता लोगों को जीवन का रहस्य समझाती है। वह लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन इन गुणों के अलावा भी गीता में बहुत कुछ है। वह लोगों को अपने दैनिक कर्तव्य को पूरा करने में कर्म को महत्व देती है। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नौसेना अधिकारी थी। जब वह अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रही थीं, तो उस वक्त अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति और भगवद गीता लेकर गई थी। उस वक्त उनसे जब यह पूछा गया था कि वह अंतरिक्ष में क्यों गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थीं, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था, ये आध्यात्मिक चीजें हैं जो अपने आप को, जीवन को, आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करने और चीजों को दूसरे तरीके से देखने के लिए हैं। मुझे लगा कि ऐसे में समय में काफी उपयुक्त है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि गीता के जरिए उन चीजों को समझने में मदद मिली है कि जो वह कर रही है उसे करने का कारण क्या है। साथ ही मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मुझे अपने आप को जमीन से जुड़े रहने का भी सबक मिला है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, रॉल्फ अमेरिका के निबंधकार, ने कहा कि मैंने भगवद गीता के साथ बेहतरीन दिन बताया। जैसे लग रहा था कि कोई साम्राज्य हमसे बात कर रहा है। उसमें कुछ भी छोटा और अनुपयोगी नहीं है। सबको कुछ वृहद, निर्मल, टिकाऊ, पुराने दौर का ज्ञान और माहौल है। वह उन्हीं सवालों के जवाब देती हैं जिनका आज हम अभ्यास करते हैं।